Hello everyone, welcome on our YouTube channel on English Learner. This is Madhuri Chaurasia in front of you. In this video, we are going to discuss some kinds of daily use expressions and words as well. So without wasting our precious time, here we go. But before that, I want to tell you one thing. आप सभी रोज मुझे बोलते हैं कि how to learn English language, but no one watch this kind of videos. Why you don't watch? बिकॉज यही सारे हैं जो हमारे बेस को रेडी करते हैं और आप यही सब नहीं देखते. बट यू विल आस्क हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. दैट्स नॉट फेयर. ये अच्छी बात नहीं है. तो इन सब को भी देखा करिए. ये बहुत ज़रूरी है टू बिल्ड आवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू बिल्ड आवर बेस. पर आप लोग देखेंगे नहीं. ये गलत बात है. ये बहुत ज़्यादा गलत बात है. जो ज़रूरी होता है वो नहीं देखेंगे और फिर बोलेंगे सजेशन दीजिए. तो देखिए, आज का जो फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है वो डॉग डेज है. आप लोगों ने कई बार ऐसे अरे मैं तो वीडियो से ही भाग जाती हूँ. होप दैट इट्स विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, डॉग डेज आप लोगों ने कई बार ऐसे शॉर्ट्स में देखा होगा या फिर मूवीज़ में देखा होगा कि ओह इट्स डॉग डेज. बाप रे, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है. मतलब जैसे कि कह सकते हैं मार्च अप्रैल जो मंथ होता है ना इंडिया में, ख़ास करके बिहार की बात कर रही हूँ. दैट इज़ डॉग डेज. महीना नहीं, वो जो मौसम होती है वो एकदम गर्मी वाले की पसीना चूता है. दैट इज़ डॉग डेज. हाँ, हॉट बोल सकते हैं पर हॉट से ये ज़्यादा ख़तरनाक है. हॉट नहीं हो सकता है. हॉट आप बोल सकते हैं लेकिन डॉग डेज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी होना, दैट इज़ हॉट डॉग डेज. तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है. एक्चुअली एक गाय है तो बहुत ज़्यादा रंभार है. रंभाना होता है मराठी में शायद. सो प्लीज़ काइंडली एडजस्ट इट. आई नो इट्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए. डॉग डेज आर गोइंग ऑन इन बिहार. एक्चुअली आई शुड हैव रिटन डाउन डॉग डेज हैज़ गोन इन बिहार, क्योंकि अब बिहार में ठंडी आ गई है तो ठंडी के लिए ये सूटेबल नहीं है. लेकिन हाँ, मैंने लिख दिया है डॉग डेज आर गोइंग ऑन इन बिहार. यानी कि एग्जाम्पल के रूप में जो बिहार में एक्सट्रीम लेवल पर गर्मी का मौसम चल रही है. सॉरी, मौसम स्त्रीलिंग होती है यानी कि सिंगुलर होती है. तो डॉग डेज आर गोइंग ऑन इन बिहार. बिहार में एक्सट्रीम लेवल की जो गर्मी होती है वो चल रही है मीन्स नॉट लाइक वॉकिंग. कम्यूट. ओके, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. क्या आप सभी को पता है कि डेली पैसेंजर जो वर्ड है, दिस वर्ड does not exist in any kind of dictionary but yet we use. that's not fair. जो डेली पैसेंजर नाम का जो आप लोग वर्ड जानते हैं, यानी कि वैसे लोग जो रोज़ ट्रैवल करते हैं और वापस अपने घर जाते हैं, उनके लिए डेली पैसेंजर यूज़ होता है. पर क्या आप ये सब जानते हैं कि ये वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश की लैंग्वेज में, पर फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं. अब पता नहीं क्यों, इससे पहले मैं भी किया करती थी, पर जब मैंने पढ़ा था आई वॉज लाइक हाँ रियली, हाउ इज़ इट दिस पॉसिबल. ऐसे मेरा रिएक्शन था. पर देखिए, अब मना भी तो नहीं कर सकते. नहीं का मतलब नहीं होता है. कई ऐसे सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं लेकिन वो नहीं एग्जिस्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में. पर क्या कर सकते हैं. तो यदि इफ़ यू आर यूजिंग लाइक डेली पैसेंजर, डोंट यूज़. नो, दैट्स नॉट फेयर. दैट्स अ रॉन्ग वर्ड. you should use instead of daily passenger, commuter. कम्यूट देखिए, एक तरह का आप कह सकते हैं वर्ब है कम्यूट. यानी वैसा व्यक्ति जो रोज़ आता है जाता है एक जगह से दूसरे जगह, रोज़ घर जाता है. जैसे कि मैं कोचिंग रोज़ जाती हूँ और कोचिंग से मैं घर आती हूँ, तो मैं एक कम्यूटर हूँ. एक तरह का ये कॉमन नाउन हो जाता है. तो कम्यूट से कम्यूटर बनता है. ठीक है, हिंदी में आगे लिख लीजिएगा. वैसा व्यक्ति जो रोज़ एक जगह जाता है और वहाँ से घर आ जाता है, दैट इज़ कम्यूटर. देखिए, मैंने लिखा है एक सेंटेंस, आई कम्यूट टू माई कोचिंग. यानी मैं कोचिंग से रोज़ जाती हूँ कोचिंग और रोज़ घर आती हूँ. दैट इज़ आई कम्यूट टू माई कोचिंग. अगर आप रोज़ ऑफिस जाते तो यू कैन से आई कम्यूट टू माई ऑफिस. आई कम्यूट टू माई ऑफिस, ना कि डेली पैसेंजर. ऐसा वर्ड नहीं होता है. इफ़ यू आर यूजिंग देन डोंट यूज़. दैट्स नॉट अ गुड वर्ड. पे हिड, इसको हिड पढ़िएगा. Hid. Pay hid is equal to pay attention. I know that you all know what is the meaning of pay attention. कृपया ध्यान दे. Pay attention. ध्यान दे. Instead of using pay attention, you should use pay hid.
आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज हे पे हिट, ना कि पे अटेंशन। आर यू पेइंग हिट? होप दैट यू आर पेइंग हिट। तो देखिए, एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, पे हिट इन द क्लास। ओह, पे हिट इन द क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो दैट आर यू पेइंग हिट इन द क्लास और नॉट। तो ये आप बना सकते हैं, पे हिट इन द क्लास। डॉग इन द मेंजर, इसको मेंजर पढ़िएगा, ना कि मैंगर और मैंगर। नो, दैट्स नॉट सुटेबल एनंशिएशन ऑफ दिस वर्ड। डॉग इन मेंजर, पता है ये किसके लिए बोला जाता है? वैसा व्यक्ति जो ना कोई काम करता है ना करने देता है। बिहार में एक कहावत भी है, पर मैं बोलूँगी नहीं। दैट्स quite weird, so that's not suitable to speak before camera, okay, in front of camera, sorry. तो देखिए, डॉग इन मेंजर का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो ना कोई काम करता है ना करने देता है। जैसे कि बचपन में हम लोग कहा करते थे, अगर मैं नहीं जाऊंगी मेला घूमने तो तुम लोगों को भी नहीं जाने दूंगी, यानी भाई बहन के लिए, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम लोगों को भी नहीं जाने दूंगी, यानी वो यही हुआ ना, ना मैं करूंगी ना तुम्हें करने दूंगी। देखिए, इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, नीदर नॉर का, ठीक है, नीदर नॉर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये भी अच्छा है, क्या दिक्कत है, ये और अच्छी बात है। एक थोड़ा एडवांस तो नहीं, एडवांस ऐसा कुछ होता नहीं है, बस नहीं पता होता है, वही थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हाँ, इसको भी आप यूज़ कीजिए, उसके जगह पे और ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो डॉग इन मेंजर एक मैंने सेंटेंस लिया है, माई फ्रेंड्स आर डॉग्स इन मेंजर। मेरे जो दोस्त हैं वो ना काम करते हैं ना करने देते। प्लीज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली एडजस्ट। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं वे लोग ना कोई काम करते हैं ना करने देते हैं, यानी दे आर डॉग मेंजर्स, दे आर डॉग इन मेंजर। आउट ऑफ माइंड, आप खोपड़े से बाहर है क्या, कहते हैं ना, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। खोपड़ा से बाहर यानी क्रेजी है, समथिंग काइंड ऑफ क्रेजी। तो मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड, यानी कि वह खोपड़ा से बाहर था। ही वॉज समथिंग लाइक क्रेजी काइंड ऑफ पर्सन। ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपना खोपड़ा से बाहर था। खोपड़ा से बाहर होना, नॉट लाइक ये स्क्रू वगैरह निकाल के और ओपन कर देना, नॉट लाइक दैट। खोपड़ा यानी कि दिमाग से थोड़ा सा सनकी होना, एक तरह से कह सकते हैं, दैट इज़ खोपड़ा से बाहर होना। होप दैट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। फिर से मैं यही कहूँगी, ये ना पूछे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ दैट मस्ट वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, it will help you, not like whatever I'm going to suggest you to do. Got it? I know that I'm not regular. There is of course some reason, because Diwali is looming. Diwali is on the in the corner, या ऐसे ही कह सकते हैं, यानी कि दिवाली बहुत पास में है, उसकी वजह से साफ़ सफाई is going on in our home. That's why I'm not able to record. But okay, I'm trying to be regular. I'm trying to record regular. Actually, what's going on with me? I was planning to be perfect, and that's not a good way. होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि सोचते हैं नहीं, या तो नहीं करूँगी या तो करूँगी तो परफेक्ट करूँगी। Never do like this such kind of things. Believe me, never do such kind of things. Because in starting phase, we can't expect like, I should be perfect. No, this is a journey. And journey will teach you so many things, no doubt. So, I hope that this video is going to be helpful for all of you. And if it is, then don't forget to subscribe our channel. If you want to share with your friends, then definitely do that thing. And please, last but not the least, please put a comment below, because I love to read your comments, really. I am fond of reading your comment and as well replying of them as well. So, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी। बाय।